नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत की ऐसी रेसिपी जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जो ना सिर्फ फिलिंग रहेगी बल्कि इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होगा कि आप दिन भर हैप्पी और एक्टिव रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 1 मुट्ठी मूंगफली, 1 मुट्ठी काजू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 मध्यम आकार के टमाटर बारीक कटे हुए। उसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी। घी के गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे ½ टेबल स्पून जीरा और जीरा के क्रैकल होने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च के भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रंची नहीं हो जाती। मूंगफली में जब क्रैक पड़ने लगे तो समझिए कि मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे काजू। काजू को भी हम सुनहरा होने तक भुन लेंगे। काजू को हमें चलाते हुए भुन लेना है। इसे भुनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 मिनट का समय लगेगा। अब काजू भुन चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को बाकी की सारी चीज़ों के साथ मिला लेंगे। टमाटर को मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक और 1/4 टेबल स्पून धनिया जीरा और सौंफ पाउडर। अंत में हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम टमाटर के साथ मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते और मसाले किनारों पर तेल नहीं छोड़ देते। ये देखिए, अब मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम लेंगे 3 मध्यम आकार के उबले हुए आलू और उन्हें घिसकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। आलू को हम मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे ताकि मसालों का स्वाद आलू में अच्छी तरह से घुल जाए। आलू को मसालों के साथ भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। आलू को हम पानी में मिला लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे और जब तक ये पक रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी में घी और उसमें डाल लिया है थोड़ा सा सेंधा नमक। अब इस घी को हम पनीर के टुकड़ों पर अप्लाई कर लेंगे। हम सारे टुकड़ों पर दोनों तरफ से घी को अप्लाई करेंगे। अब हमने पनीर के सारे टुकड़ों पर घी अप्लाई कर लिया है और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। जब तक हमने पनीर को रखा है तब तक ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं। हमें ग्रेवी की जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी हमें मिल चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और धनिया डालकर हम इसे ग्रेवी के साथ मिला लेंगे ताकि धनिया का फ्लेवर ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। अब हमारा पनीर भी रेडी है। अब उसे भी हम ग्रिल कर लेते हैं। मैंने पनीर को ग्रिल करने के लिए लिया है सैंडविच मेकर, क्योंकि मेरे पास ग्रिल पैन नहीं है। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो आप उस पर इसे ग्रिल कर लीजिए। चारों पनीर के टुकड़ों को हम सैंडविच मेकर में रख देंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। हमें पनीर को उतना ही ग्रिल करना है जिससे इस पर ग्रिल मार्क्स आ जाएं। और ये देखिए, अब पनीर ग्रिल हो चुका है। अब हम इसे सैंडविच मेकर से निकाल लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्रेवी पर पनीर रख लेंगे और उसके बाद इस पर थोड़ी सी फ्रेश धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। धनिया डालने के बाद हम इस पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये लीजिए, हमारा व्रत का प्लेटर तैयार है और हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।